बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने वाले हैं दिस और दैट का इस्तेमाल किस तरीके से अंग्रेजी के अंदर किया जाता है। यूजेस ऑफ दिस एंड दैट, इस्तेमाल दिस और दैट का। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस, ये, दिस का मतलब होता है ये। दैट, वो कोई एक चीज, ये कोई एक चीज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको पढ़ेंगे दिस, क्या पढ़ेंगे इसको? दिस का मतलब होता है कोई एक चीज जो हमारे पास हो, इसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। वो जानदार और गैर जानदार दोनों हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा है दैट। इसको क्या पढ़ेंगे हम? दैट का मतलब होता है कोई एक चीज जो हमसे दूर हो, इसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। वो जानदार और गैर जानदार दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल, दिस इज सिंगुलर, ये एक सिंगुलर का मतलब होता है वाहिद कोई एक चीज। दैट इज सिंगुलर, वो सिंगुलर कोई एक चीज जो है वो एक है, ये एक, वो एक है। उसके बाद वी विल यूज दिस इनटू 6 टाइप, हम दिस को 6 तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि आपको अच्छी से अंग्रेजी सीख पाए। टाइप्स ऑफ यूजेस, हम इसे अलग अलग सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। मीनिंग उसके मानी है, एग्जाम्पल जो उसके बना हुआ है। ठीक है, पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इकरारिया जुमले, जो बोले जाने वाले डायरेक्ट जुमले जो होते हैं वो इकरारिया जुमले अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज अ कार, ये है हमारा अफर्मेटिव दिस के साथ में। उसके बाद अगला है निगेटिव का मतलब होता है इनकारिया जुमले, जिसमें हम ना कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज नॉट अ कार, ये एक कार नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, दिस इजंट अ कार, ये कार नहीं है। दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखा गया है, ये शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर ओ की जगह एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव का मतलब होता है छोटे सवालिया जुमले। अंग्रेजी में किस तरीके से इसे छोटा सवाल बना सकते हैं, तो दिस इस को उल्टा करेंगे तो इस दिस हो जाएगा, इस दिस अ कार, और यहाँ इसको सवालिया निशान लगेगा। इसका मतलब होगा क्या ये एक कार है। यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसका मतलब यही होगा कि क्या ये एक कार है, क्योंकि ये सवाल बन रहा है। सवाल में क्या से शुरू होता है, इसीलिए व्हाट इज की जगह इज दिस अ कार, क्या ये एक कार है। तो इस तरीके के जुमले इंट्रोगेटिव जुमले कहलाते हैं। उसके बाद में डबल इंट्रोगेटिव मतलब बड़े सवाल के अंदर WH से शुरू होने वाले, जिसको WH क्वेश्चन टैग भी कहा जाता है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे व्हाट्स दिस, ये क्या है। ठीक है, अगला देखेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव इनकारिया सवालिया जुमले। दिस इज दिस नॉट अ कार, इज दिस नॉट अ कार, क्या ये कार नहीं है। इजंट दिस अ कार, क्या ये कार नहीं है। तो ये हो गया हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव इनकारिया सवालिया जुमले। अगला देखेंगे कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत में हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सारे टाइप। व्हाट इज दिस, ये देखो डबल इंट्रोगेटिव है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसका मतलब है ये क्या है। उसका जवाब हम देंगे दिस इज अ कार। अगर किसी ने कार की तरफ इशारा करके पूछा ये क्या है, तो हम उसे जवाब देंगे दिस इज अ कार, ये एक कार है। फिर वो उसी कार की तरफ इशारा करके दोबारा से अगर पूछेंगे इज दिस अ बाइक, क्या ये बाइक है, तो हम क्या कहेंगे? नो। उसका आंसर में क्या करेंगे? नो मतलब नहीं। दिस इज नॉट अ बाइक, ये एक बाइक नहीं है। फिर वो दोबारा उसी कार की तरफ इशारा करते हुए जब पूछेगा हमसे सवाल इज दिस अ कार, क्या ये कार है, तब हम क्या कहेंगे? यस मतलब हाँ। दिस इज अ कार, ये एक कार है, हाँ ये एक कार है। इस तरीके से हम इसे कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको होमवर्क है, आप इस तरीके से 10-10 जुमले अपनी कॉपी में लिखिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। आप अंग्रेजी बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस विद दिस, यानी दिस के साथ में हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इकरारिये जुमले बनाएंगे। देखते हैं। पहला है दिस इज अ कार, ये एक कार है। तर्जुमा, ये एक कार है। दिस इज अ बॉल, ये एक गेंद है। दिस इज अ बॉल, ये एक गेंद है। दिस इज अ पेन, ये एक कलम है। दिस इज अ पेन, ये एक कलम है। दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। अब यहाँ पर एन इसलिए लग रहा है क्योंकि वावल साउंड आ रहा है। एप्पल का जो साउंड है वो वावल साउंड है। देखो ये है आर्टिकल, ए एन और दा, इसे कहते हैं आर्टिकल्स। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वो आर्टिकल की वीडियो पूरी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। दिस इज अ बनाना, ये एक केला है। दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। दिस इज अ कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर है। दिस इज अ माउस, ये एक चूहा है। दिस इज अ माउस, ये एक माउस है, कीबोर्ड और माउस का माउस। उसके बाद में दिस इज अ फैन, ये एक पंखा है। दिस इज अ ट्री, ये एक दरख्त है। दिस इज एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला का जो पहला साउंड है वो वावेल का आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन अम्ब्रेला कहा गया है। दिस इज एन अम्ब्रेला, ये एक छतरी है। दिस इज अ टीवी, ये एक टीवी है। दिस इज अ बाइक, ये एक बाइक है। दिस इज एन एरोप्लेन, ये एक हवाई जहाज है। यहाँ पर भी एरोप्लेन का जो पहला साउंड है ए, वो वावेल साउंड आ रहा है। जब भी वावेल साउंड आता है तो हमें एन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हमें ए का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन आवर। अब यहाँ पे आवर पढ़ेंगे इसको, क्योंकि एच जो है साइलेंट होता है और ओ की आवाज आ रही है, और हमारा क्या है, वावेल है, इसीलिए दिस इज एन आवर, ये एक घंटा है। दिस इज अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे यू जो है वो वावेल नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट्स है, यो की आवाज आ रही है, यो यक्के का यो, इसीलिए यहाँ पर आ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, ये एक यूनिवर्सिटी है। जो है वो वावेल नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम यहाँ पे ए लगा रहे हैं। अगर वावेल साउंड आता तो एन लगाते, लिखा हुआ बराबर वावेल से है लेकिन कॉन्सोनेंट की आवाज नहीं, कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है, इसीलिए ए लगाएंगे। उसके बाद में दिस इज एन MLA। अब यहाँ पे एन MLA क्यों लिखा गया है, क्योंकि एम की जो आवाज है एम, ए आवाज ए आ रही है, MLA एम, तो इसीलिए यहाँ पे एन MLA, यानी कि एम जो साउंड है वो वावेल साउंड है, इसीलिए एन MLA। उसके बाद अगला दिस इज दी अर्थ, दिस इज दी अर्थ। अब अर्थ की स्पेलिंग ई जो है कॉन्सोनेंट है। अब ये वावेल और कॉन्सोनेंट रहेगा तो दा पढ़ेंगे, वावेल साउंड आएगा तो दी पढ़ेंगे। उसके बाद दिस इज द स्काई। अब यहाँ पे द स्काई पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे दी अर्थ पढ़ रहा हूँ। अब दी क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसका जो अर्थ का जो साउंड है वो वावेल है, इसीलिए दी। वावेल साउंड आता है तो दी पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो दा पढ़ते हैं। दिस इज दी अर्थ, दिस इज द स्काई। दिस इज द ताजमहल, कुदरती चीज है या फिर कदीम इमारत है तो दा का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए दिस इज द ताजमहल। दिस इज द कुतुब मीनार, ये भी कदीम इमारतों में से है, इसीलिए दिस इज द कुतुब मीनार। उसके बाद दिस इज एन एफेल टावर। उसके बाद दिस इज एन आर्टिस्ट, ये एक आर्टिस्ट है, फनकार है। दिस इज अहमद। अब जब भी किसी का नाम आता है उस वक्त तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही ए आएगा, ना ही एन आएगा, ना ही दा आएगा। उसके बाद दिस इज राजू, ये राजू है। दिस इज श्याम, ये श्याम है। ठीक है, ये था हमारा अफर्मेटिव। अब अगला देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। दिस का इस्तेमाल करते हुए हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी इनकारिया जुमले देखेंगे। दिस इज नॉट अ कार, ये एक कार नहीं है। दिस इज नॉट अ बाइक, ये एक बाइक नहीं है। दिस इज नॉट अ फोन, ये एक फोन नहीं है। दिस इज नॉट एन एप्पल। अब यहाँ पर भी हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना होगा, इसीलिए यहाँ पर दिस इज नॉट एन एप्पल, ये एक सेब नहीं है।
दिस इज नॉट अ कैट, ये एक बिल्ली नहीं है। दिस इज नॉट अ डॉग, ये एक कुत्ता नहीं है। दिस इजंट अ हॉर्स, ये एक घोड़ा नहीं है। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे फुल फॉर्म हो या शॉर्ट फॉर्म हो, दोनों का मतलब सेम होता है। ये लिखने के लिए होता है और ये स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इजंट राज, ये राज नहीं है। दिस इजंट रानी, ये रानी नहीं है। दिस इज नॉट द स्काई, ये आसमान नहीं है। दिस इजंट माई फादर, ये मेरे वालिद नहीं है, ये मेरे अब्बा नहीं है। इस तरीके से हमने देखा निगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे हम इसको दिस के साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद दिस का इस्तेमाल करते हुए सवालिया जुमले बनाना। अब हम इसे सवालिया जुमले बनाएंगे। जब दिस इज कहा जाता है तो ये इकरारिया जुमला बनता है, उसी को उल्टा कर देंगे, दिस इज को इज दिस कर दिए तो ये क्या बन जाता है, सवाल बन जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, सवालिया जुमला हम बना रहे हैं, दिस इज को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इज दिस हो गया, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में प्रोनाउन टाइप। इज दिस अ कार, अब इसका मतलब क्या होगा, क्या ये एक कार है। इज दिस अ बाइक, क्या ये एक होंडा है। इज दिस एन एप्पल, क्या ये एक सेब है। इज दिस माई फ्रेंड, क्या ये मेरा दोस्त है। इज दिस योर फादर, क्या ये तुम्हारे वालिद है। यूर मतलब तुम्हारा, माय मतलब मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज दिस माई अंकल, क्या ये मेरे अंकल हैं। इज दिस योर बाइक, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है। इज दिस अ पेन, क्या ये एक कलम है। इज दिस अ पेंसिल, क्या ये एक पेंसिल है। इज दिस द अर्थ, क्या ये जमीन है। इज दिस द सन, क्या ये सूरज है। अब यहाँ पर हमने आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए एग्जाम्पल्स को देखा है। आप आर्टिकल्स की वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ पर एन लगाना है, कहाँ पर द लगाना है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव यानी बड़े सवाल। दिस के साथ में बड़े सवाल किस तरीके से बनाए जाते हैं देखते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस मतलब ये क्या है। व्हाट्स दिस, इसको फुल फॉर्म में लिखा गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। व्हाट्स दिस, दोनों का मतलब ये क्या है। उसके बाद अगला है हु इज दिस, हुज यहाँ पर इस, यहाँ पे इज है। हु इज दिस, ये कौन है। हु इज दिस, ये कौन है। दिस इज अहमद, ये अहमद है, हम बोल सकते हैं। दिस इज मलिक, ये मलिक है। दिस इज शहजाद, ये शहजाद है। इस तरीके से हम जुमले बोल सकते हैं। उसके बाद हु इज दिस, ये फुल फॉर्म में लिखा गया है। सॉरी, हाउ इज दिस, ये कैसा है। हाउ इज दिस, ये कैसा है। वेयर इज दिस, ये कहाँ है। व्हेन इज दिस, ये कब है। हाउ फार इज दिस, ये कितनी दूर है। हाउ फार इज दिस, ये कितनी दूर है। इस तरीके से ये हमने इसको इस्तेमाल किया डबल इंट्रोगेटिव यानी बड़े सवाल बनाने में। इसके बड़े सवाल के बड़े जवाब हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले में दिस का इस्तेमाल किस तरीके से। सवालिया और इनकारिया, निगेटिव मतलब इनकारिया, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया। सवालिया तो रहेगा लेकिन इनकारिया रहेगा। एग्जाम्पल, इज दिस नॉट एन एप्पल, क्या ये सेब नहीं है। अब इसको शॉर्ट में देखेंगे। इजंट दिस अ कार, क्या ये कार नहीं है। क्या ये कार नहीं है। इजंट दिस अ बाइक, क्या ये गाड़ी नहीं है। इसका मतलब होगा इज नॉट दिस अ डॉग, क्या ये कुत्ता नहीं है। इज नॉट दिस अ फोन, क्या ये फोन नहीं है। इज नॉट दिस द स्काई, क्या ये आसमान नहीं है। इज नॉट दिस माई फ्रेंड, क्या ये मेरा दोस्त नहीं है। इज नॉट दिस योर फ्रेंड, क्या ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। इजंट दिस माई हैंड, क्या ये मेरा हाथ नहीं है। ये है हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव। अब हम देखेंगे कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में दिस का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। एग्जाम्पल, यहाँ पर अब सारी टाइप को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि व्हाट इज दिस, इसका मतलब है ये क्या है। आंसर दिया जा सकता है। अगर किसी ने कार की तरफ इशारा किया, कार और बाइक के बारे में बात हो रही है, सामने वाले ने कार को बताया व्हाट इज दिस, उसके सामने वाले शख्स ने जवाब दिया दिस इज अ कार, ये एक कार है।
फिर उसने दोबारा से सवाल कार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या ये बाइक है, इज दिस अ बाइक, क्या ये बाइक है। सामने वाला क्या कहेगा, नो मतलब नहीं, दिस इज नॉट अ बाइक, नहीं ये बाइक नहीं है। फिर दोबारा से उस शख्स ने सही सवाल किया, कार की तरफ इशारा करते हुए छोटा सवाल किया, इज दिस अ कार, क्या ये कार है। तो अब वो क्या कहेगा, यस ऑफ कोर्स दिस इज अ कार, हाँ ये कार है। ये है एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है। दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। फिर पूछेगा, इज दिस अ मैंगो, क्या ये आम है। वो कहेगा, सामने वाला कहेगा नो मतलब नहीं, दिस इज नॉट अ मैंगो, ये आम नहीं है। फिर दोबारा से वो पूछेगा, इज दिस एन एप्पल, क्या ये सेब है। सामने वाला कहेगा, यस सर दिस इज एन एप्पल, हाँ ये सेब है। अब यहाँ पे सर लगा सकते हैं, मैम लगा सकते हैं, डियर लगा सकते हैं, फ्रेंड लगा सकते हैं, जो भी हम चाहे। सामने वाला जो रहेगा हम उसे उस कंडीशन में उसका नाम भी पुकार, यस अहमद दिस इज एन एप्पल, यस सर दिस इज एन एप्पल। अगर टीचर पूछे तो सर, फ्रेंड पूछे तो फ्रेंड का नाम हम यहाँ पर सर की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखेंगे दा के साथ, व्हाट इज दिस, ये क्या है। दिस इज द सन, ये सूरज है। इज दिस अ मून, इज दिस द मून, क्या ये चांद है। नो दिस इज नॉट द मून, नहीं ये चांद नहीं है। इज दिस द सन, क्या ये सूरज है। यस ऑफ कोर्स दिस इज द सन, हाँ जरूर ये सूरज है। जैसे कि अगर किसी ने चांद के पास, सूरज के पास रहते हुए अगर पूछा ये क्या है, उस कंडीशन में ये एक जुमला बनाया जा सकता है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे यहाँ पर देख रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, हु इज दिस, ये कौन है। हु का मतलब होता है कौन, इज मतलब है, दिस मतलब ये, तो हु इज दिस, ये कौन है। दिस इज अहमद, अब यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि नाम आ रहा है। दिस इज अहमद, ये अहमद है। फिर वो अहमद की तरफ इशारा करते हुए पूछेगा, इज दिस राजू, क्या ये राजू हो। इज दिस राजू, क्या ये राजू है। सामने वाला कहेगा, नो दिस इज नॉट राजू, नहीं ये राजू नहीं है। फिर दोबारा से पूछेगा अहमद की तरफ इशारा करते हुए, इज दिस अहमद, क्या ये अहमद है। सामने वाला कहेगा, यस दिस इज अहमद, हाँ ये अहमद है। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। अगला है दैट, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको होमवर्क के तौर पर 10-10 जुमले आपको बनाना होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, सारे टाइप जितने भी दिए गए सबके 10-10 जुमले आपको कॉपी में लिखना है, अपने मन से बनाना है, फिर उसको तर्जुमा करना है एक के बाद एक। उस तरीके से आप अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया।